नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो अक्टूबर की 16 तारीख है और गर्म इलाके झांसी में मैंने आखिर चायोट को जो चायोट स्कैश को ग्रो कर ही लिया। तो मैं आपको शानदार रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो ये जो दो तरह के चायोटे मेरे पास आए थे, इतनी मेहनत से मैं इतनी दूर से लेके इनको आई थी, तो बड़े टाइम से, लंबे टाइम से मेरे मन में ख्वाब था कि मुझे मिले, मैं इन्हें ग्रो करूँ। तो जैसे कि मैंने ये दिखाया, तो दोनों मैंने रखे थे। मैंने पिछली वीडियो में जो 9-10 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें शेयर किया था कि जो रूट्स आ रही हैं तो वो ड्राई हो जा रही हैं। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा गीला कपड़ा करके भी रखा, बास्केट में ये पड़े हुए थे दोनों, तो गीला कपड़ा करके भी रखा और उसके बाद ऊपर एक टावल दे दिया, तो भी रूट्स जो है इसकी ड्राई हो जा रही। तो हो सकता कि हमारे यहाँ क्लाइमेट कुछ इस तरह का है तो नहीं रूट्स इसकी जो बन पा रही। तो फिर मैंने सोचा ये तो इस तरह से ये मेरा जो बेल निकल रही है, ये स्प्राउट से ये बेल बनना स्टार्ट हुई है, तो रूट्स अगर नहीं बनेंगी, खुराक नहीं मिलेगी, तो ये तो फिर मेरा ख़राब ही हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया कि 13 तारीख को एक तो ये ऐसे ही बास्केट में पड़ा रहा, देखो कोई रूट्स सारी इसकी ख़राब हो गई हैं, और एक को मैंने ये मिट्टी में छाया वाली जगह में नीचे ही मेरा पोट पड़ा था। तो अभी मैं क्या उठा के देखती हूँ तो इसमें इतनी अच्छी रूट्स आना शुरू हो गई हैं, बस डैमेज ना हो। मैंने दोबारा वापस उसको रख दिया। तो इसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी। जो 10 दिन पहले वीडियो डाला था मैंने, उसमें इसको पूरी ग्रो करने की जहाँ पूरी जानकारी दी थी, जो मुझे जानकारी मिली थी कि कैसे कैसे इसे ग्रो किया जाता है। तो अभी मैं इतनी मुझे खुशी हुई जब कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो थोड़ी होप बढ़ जाती है। तो चूँकि अच्छी मैंने का रूट्स पकड़ ले, तो तब तक मैंने इसे छाया में, बीच में ऊपर हल्की सी धूप गैलरी में आती है, नीचे ही रखा हुआ है, तो भुरभुरी जैसी मिट्टी है। तो मैं दिखाती हूँ इसके शानदार रिजल्ट्स। धीरे से उठाती हूँ। अभी उठाया मैंने, तो मैंने कहा अभी पहले वीडियो बना लूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। ये देखा, आज 16 तारीख है, तो 13 तारीख की दोपहर को मैंने इसको रख दिया था, ये सोच के कि अगर लग जाए तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। तो जो मेरे मन में आ रहा है तो मैं इसे अंदर, जो कमरे के अंदर रूट्स बनाने के बजाय, जैसे कि मैंने बास्केट में रखा था, उसके बजाय मैं बाहर मिट्टी में इसको थोड़ा सा दबाती हूँ। तो ये देखिए कितने शानदार रिजल्ट्स आ गए हैं, बिल्कुल रूट्स। तो इससे पहले कि मैंने कहा ये पकड़ ले रूट्स इसको, ये मिट्टी को, और ये चलना शुरू हो जाए, भुरभुरी मिट्टी है ये ग्रो बैग में ऐसे मैंने। तो अब इसको मैं 7 लीटर वाली बकेट में, एक मेरे पास खाली थी, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये अभी ऐसे रखती हूँ, आराम से इसको बस मिट्टी चढ़ाऊँगी ताकि ये रूट्स बड़ी कच्ची है ना, ये ख़राब ना हो। तो 7 लीटर वाली मैंने बकेट ली है, मेरे पास खाली पड़ी थी, दिखाती हूँ मैं। तो ये 7 लीटर वाली बकेट है और इसमें जो मिट्टी पड़ी थी वो भी दिखाती हूँ। और इसमें मैंने हाफ वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, क्योंकि अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और पूरी जानकारी, जैसे कि 2 महीने में इसमें जो 2 महीने में ग्रोथ होके इसमें जो फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, 3 महीने में आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ सालों का पेरिनियल प्लांट होता है। तो देखते हैं अब कैसे आगे रिजल्ट्स रहते हैं। पहले मैं मिट्टी दिखा लेती हूँ आपको कितनी निकाली है 7 लीटर बकेट से। चूँकि ये काम मैंने अभी अभी किया है, तो ये मिट्टी तो इसकी ये भी अच्छी है जो ये बकेट में पड़ी थी। ये देखिए, ये शाम को मैंने पौधे धोए थे ऐसे ही, ये देखो, पर ये गिल्ली थी बाल्टी में। तो फिर भी मुझे लगा कि चलो इसमें बड़े टाइम से खाद तो है नहीं, तो इतनी मिट्टी मैंने निकाल ली है। ये है, ये कोई पौधा लगा था मेरे यहाँ, बड़े टाइम से ये सूखा पड़ा था, ये निकाल लिया मैंने। और ये बर्मी कंपोस्ट, तो बर्मी कंपोस्ट आप जितनी भी मिला दो तो कोई ये ख़राब नहीं लगती है, क्योंकि जब बर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है तो उसमें मिट्टी भी डाली जाती है। तो मैंने ये देखा है। तो बर्मी कंपोस्ट बस भुरभुरी जैसी मिट्टी होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर जो बकेट की जो मिट्टी मैंने छोड़ दी है उसमें से ये देख लीजिए, और हाफ मिट्टी होगी, हाफ तो होगी, और इधर हाफ से जहाँ मेरे ख्याल से हाँ हाफ तो होगी, या फिर थोड़ी सी कम होगी, ये बिखरी पड़ी है। और ये बर्मी कंपोस्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, बर्मी कंपोस्ट में मिट्टी मिली होती है, जितनी भी मिला दो आप, ख़राब नहीं लगती है। तो हमें इसे कैसे ग्रो करना है, इसको मेरे ब्रदर इन लोगों को मैंने ये बताया इशू कि ऐसे हो रहा है, रूट्स तो उसकी पूरी सूख जा रही हैं। तो उन्होंने कहा हल्का सा हिस्सा वहाँ से जहाँ से रूट्स निकल रही थी और ये इसकी बेल बन रही है, तो वहाँ से हल्का हिस्सा दबा लेना है। तो ये ऐसे मिट्टी, ये थोड़े थोड़े ढीले इसलिए क्योंकि गिल्ली मिट्टी थी ना, तो बर्मी कंपोस्ट तो सूखी थी अभी बिल्कुल
मिक्स तो मैंने की है, पर जो गिल्ली मिट्टी है तो वो पूरी तरह से अब सूखी नहीं है। तो बस ऐसे होल बना लिया मैंने, ये कर लिया इस तरह से। ये तो 13 को दबाया था, 16, 13, 14, 15, 3 के रिज़ल्ट्स हैं। अभी तो सुबह शुरू ही हुई है, सुबह सुबह का ही टाइम है। तो ये हो गया, और इसको बस ऐसे ऐसे, ये देखिए ये, और इसको कैसे रखेंगे हम, ये ऐसे बस इस तरह से रखेंगे, और इसको पूरा नहीं दबाएंगे। पूरा दबाएंगे तो फिर ये सड़ सकता है, और मैं पानी अभी नहीं दूंगी, हल्का मॉइस्ट रखना है। तो ये ऐसे कर दिया मिट्टी, ये मिट्टी, ये जो रूट्स जहाँ पे बन रही थी ना, इसको बाकी को ऐसे ही खाली रखना है ताकि इसको हवा भी लगती रहे। और जैसे ही मिट्टी में मैंने उसको दबाया ना रूट्स बनी, तो जैसे पीला रंग हो रहा था उसका बेल का, और अपने आप से हरा होने लगा। और ये करना, बस ये हमारा ग्रो हो गया। ये यहाँ से रूट्स बन जाएंगी और नीचे चली जाएंगी। तो इसको दबाना नहीं है पूरा, बस इतना। जहाँ से रूट्स निकल रही थी वो हिस्सा हमने दबा दिया है, और बेल को भी ये नीचे वाला हिस्सा दबा दिया, और यहीं से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो यही सब हम करेंगे, और फिर इसके रिज़ल्ट्स भी कुछ दिनों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको गैलरी में मैं छाया वाली जगह में ही रख दूंगी, और थोड़ी सी हल्की सी धूप आती है, और जब चलना अच्छे से शुरू हो जाएगा फिर मैं इसको जो वहाँ पे उस जगह में रखूँगी। यहाँ पे थोड़ी धूप आती है तो मैं फिर बाद में आपको अपडेट देती रहूँगी। तो ये हमारा लग गया। तो जो मेरे बहन भाई जैसे बाज़ार से, मार्केट से ये सब्ज़ी खरीदते हैं, ये ठंडी जगहों की भी सब्ज़ी है, और बाहर के देशों की भी सब्ज़ी है। तो हमारे पहाड़ी गर्म इलाके में, तो झांसी में रहती हूँ, जहाँ की 49 डिग्री तक टेम्परेचर भी झांसी का जाता है। तो फिर बाद में दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स हैं, और इसको फिर मैं आराम से उसी जो बैग में दबा दूँगी। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा, और हल्का सा पानी बस इस पे मिट्टी में हल्का सा देना है। अब नहीं दूंगी मैं, अब ये मिट्टी गिल्ली ही है। तो 4-5 दिन के बाद मेरे को पता चल जाएगा, ये बेल जैसे हरी भरी होगी, हल्की सी होगी, तो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ फिर मैं थोड़ा सा पानी हल्का सा दे ही लेती हूँ अभी। तो ये मैं पानी ले आई हूँ हल्का सा मिट्टी में, ये नीचे की साइड थोड़ा सा ऐसे दे ही देती हूँ, बस ऐसे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ऐसा ना कि हमारा ये जो फ्रूट ही सड़ जाए। तो अच्छा, इसे पहाड़ों में लंकू भी बोलते हैं, लोंकू भी बोलते हैं, इसे और भी कई जगहों में कई नामों से जाना जाता है। तो आप जो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, और अपने गर्म इलाकों में इतनी तो जो ग्रोथ हो ही गई है, मैंने ग्रो कर ही लिया इतना। आगे के रिज़ल्ट्स फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये देखिए शानदार रिज़ल्ट्स देखने के लिए, और ये बेल भी अब हरे रंग की होने लगी है। ये